नाजरीन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, आलमी वबा कोरोना की वजह से गरीबों के सामने रोज़ी रोटी और उसके सामने पेट भरने का जो मसला पैदा हो गया है, जिसकी वजह से मऊ ज़िले में बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं। वो फलाही काम कर रही हैं और लोगों तक ग़िज़ाई अशिया पहुंचा रही हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए नीलकंठ जो माहौलियात यानी पर्यावरण पे काम कर रही थी, आज उनके सभी अरकान ने ये तय कर लिया है कि वो भी गरीब आवाम को ग़िज़ाई अशिया पहुँचाएँगे और उन हज़रात को पहुँचाएँगे जो उसके असल में मुस्तहक़ हैं और जो कह नहीं पाते। उन्होंने फ़हरिस्त बना ली है। ये जो आप सामान देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी मिक़दार में है। 500 पैकेट लोगों का बनाया गया है और एक एक जो ज़रूरतमंद हैं उन तक ये पहुंचाया जा रहा है। नीलकंठ के जो मेन ट्रस्टी हैं एडवोकेट विनोद पांडे जी, उनसे हमने बात की और इस पूरी तंजीम के जो मेन कवर करने वाले हैं अबुलैस साहब, उनसे भी हमने बात की। आइए नाज़रीन, हम आपको उनसे पूरी बात सुनाएं। इससे पहले हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, हमारी कोशिश है कि हम आप तक जो मेन खबरें हैं उसको सही तरीके से पहुंचाएं। इसी के साथ साथ आग न्यूज़ चैनल आपसे अपील करता है कि अगर आपको बहुत ज़रूरी हो तब आप घर से बाहर निकलें, और घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं और साथ साथ हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। विनोद पांडे एडवोकेट, प्रमुख ट्रस्टी नीलकंठ ट्रस्ट। क्या प्रोग्राम है, क्या करने के लिए ये सब सामान मंगाया गया? ये सामान ट्रस्ट के लोगों के सहयोग से, जो कोरोना से की महामारी फैली हुई है उसमें जो लॉकडाउन किया गया है, जिससे लोगों का रोजी रोजगार सब बंद है, ऐसी स्थिति में उनको ज़रूरत की सामानों को मुहैया कराने के लिए हम लोगों ने आपस में मिल करके योगदान करके और सामानों का वितरण करने की योजना बनाई है। ये प्रोग्राम कब तक चलता रहेगा? ये प्रोग्राम जब तक लॉकडाउन की व्यवस्था रहेगी तब तक हम लोग करते रहेंगे। तो जो ज़रूरतमंद हैं, जैसे मान लीजिए कुछ लोग तो हैं सामने खुल के आ जाते हैं कि उनको खाने को नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो खाने को नहीं है, इज़्ज़तदार हैं, अपने वक़ार को बचाते हैं, लेकिन वो किसी से नहीं कह पाते हैं। उनको कैसे सर्च इनको हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से चिन्हित करेंगे और प्रयास करेंगे कि ऐसे लोग जो किसी से कहने में अपनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे और उसका प्रचार प्रसार भी कोई नहीं होगा। कोरोना वायरस इतना खतरनाक वायरस बताया जाता है कि जो एक दूसरे के टच में आने के बाद होता है। सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा मामला इसीलिए हाँ जी, इसीलिए हम लोगों ने, आप देखिए आपके सामने हम लोग बैठे हुए हैं और लगभग सारे लोग 1 से 1.5 मीटर की दूरी बना के बैठे हुए हैं, और हम जो भी काम कर रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग और बचाव के जो उपाय हैं उसको करते हुए कर रहे हैं। हमारा सवाल था कि सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, लेकिन हिंदुस्तान में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हमारी हुकूमत सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को मोटिवेट करती है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं कमी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना पाते। कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा हो सकता है? नहीं, नुकसान तो है इसका, इसलिए कि हम लोग चूँकि डॉक्टर है नहीं, हम लोगों को कोई उसका नॉलेज नहीं है, लेकिन एक ऊपर से सारे डॉक्टर और लोग बता रहे हैं तो हम लोग उसको मानते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मानना चाहिए। मेरा ये मानना है। क्या अपील करना चाहते हैं पब्लिक से? मैं पब्लिक से अपील करना चाहता हूँ कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें और जहाँ तक हो सके मास्क का इस्तेमाल करें और घर में रहें, और जब तक बहुत आवश्यक न हो अपना हाथ जो है सैनिटाइजर से धुलें, और जब तक बहुत ज़रूरत न हो घर से नहीं निकलें। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपकी तंजीम है नीलकंठ, इसके कौन कौन लोग मेंबर हैं और कौन एक्टिव मेंबर हैं? देखिए, हमारे जो हम लोगों का तंजीम है नीलकंठ, ये मुख्य रूप से पर्यावरण पर काम करता है।
इसमें हमारे मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो अबुल शाह साहब हैं, जो काफ़ी एक्टिव हैं, जिनकी काफ़ी जितनी भी प्रयास वो किया जाए, प्रशंसा किया जाए, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और हमारे अबू जफ़र साहब हैं, और राफ़े साहब हैं, असद नोमानी साहब हैं, फैज़ अहमद साहब हैं, राशिद गृहस्थ हैं, नफीस करिश्मा हैं, तैयब पालकी साहब का भी बहुत ज़बरदस्त योगदान हम लोगों के साथ रहता है, उन्होंने भी योगदान किया है। और इस तरीके से अजीम मेट्रो हैं और सौरभ बर्नवाल हैं। इस तरीके से हमारे जफ़र भाई हैं, और तमाम आप देख रहे हैं ये लोग, ये हमारे नामुल्ला भाई हैं, ये हमारे महेश साहब हैं। तो इन लोगों का काफ़ी योगदान रहता है, और योगदान इसमें भी है और आगे भी रहेगा। मेरा नाम अबुल शाह है जी। ये नीलकंठ जो तंजीम है जी, इसके ज़रिए क्या प्रोग्राम है आपका? ये कोरोना महामारी आपदा जो चल रहा है, तो इसके लिए गरीबों के लिए, जो रोज़ाना बेचारे कमाने खाने वाले हैं, सब रोज़ी रोटी से परेशान हैं, तो उन लोगों के लिए हमने 500 पैकेट का इंतज़ाम किया है। 500 पैकेट का? जी। तो ये कितने दिनों के लिए है? इसमें 10 किलो चावल है, 5 किलो दाल है, 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 3 किलो दाल है, 2 किलो चीनी है, और 1 लीटर तेल है, चाय पत्ती है। मतलब इस तरीके से मान लीजिए हाँ, कम से कम 10 रोज़ चलेगा जी, कम से कम 10 रोज़ चलेगा। और फिर इंशाल्लाह हम लोग अपना आगे भी, अगर अल्लाह करे कि लॉकडाउन जल्दी से ख़त्म हो जावे, अगर ऐसे ही रहा तो फिर तंजीम के तमाम मेंबरान इस बात पर हैं कि आगे भी हम लोग इसी तरीके से ताउन करके लोगों को ताउन किया जाएगा। अच्छा, जो साहब खैर हजरात हैं, जी साहब हैं, उनसे भी कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? सारे लोग अपनी अपनी जगह पर करें, पूरा मऊ कर रहा है, और मोहल्ले में, पूरे मऊ में छोटी बड़ी जितनी भी तंजीमें हैं सब कर रही हैं, सब सराहनीय हैं। और इसमें जितने भी मेंबरान हैं नीलकंठ के, सारे लोग सक्षम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग किसी से कुछ कहना नहीं पड़ता है। इसमें जैसे नफीस भाई करिश्मा है, तो ये पालकी साहब हैं, डॉक्टर अबू जफ़र साहब DM हैं, जो हैं वो नीरो वाले, वो हैं, इनामुल्लाह गिरहस्त हैं, अब्दुल राफ़े भाई हैं, जफ़र भाई हैं, कि करीब राशिद गिरहस्त हैं। अरे कम से कम हम लोग के इसमें सक्रिय मेंबर जो है कम से कम 50 हैं। मुंशी लियाज साहब हैं, बाबू हमारे भाई हैं, तो कम से कम सक्रिय मेंबर 50 हैं, और सौरभ बर्नवाल हैं। अच्छा, आज जो मान लीजिए कुदरती आफत है जी, इसके बाद अगर माहौल पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, उसके बाद भी बहुत ऐसे प्रोग्राम करने पड़ेंगे, क्योंकि गरीबों की जो कमर पूरी तरीके से टूट जाएगी तो उनके लिए भी तो काम करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल किया जाएगा। उनकी रोजी रोटी के लिए किस तरीके से काम बढ़ाया जाएगा? इसी तरीके से जैसे आज हम लोग इकट्ठा किए हैं, फिर उसके बाद ये प्रोग्राम में है कि अभी 500 पैकेट कर रहे हैं, और अगर ऐसा ही कुछ रहा तो फिर उसके बाद हम लोग 500 300 जैसी ज़रूरत रहेगी उस तरीके से किया जाएगा। ये हम लोग मतलब लेकर चल रहे हैं कि 2 महीना 3 महीना भी अगर चला तो ये संस्था अपने माध्यम से करती रहेगी। ठीक।